नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HRI न्यूज पर। आज की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं। एक एक करके चलेंगे, सभी बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से खुल करके गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक करके लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। दरअसल दोस्तों, पहली और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश से। यूपी में कथित घोटालों को लेकर कांग्रेस ने साधा योगी सरकार पर निशाना, कहा गले तक भ्रष्टाचार में डूबी है योगी सरकार। आप लोगों को बताते चले, उत्तर प्रदेश में कथित तौर पर हुए घोटालों को लेकर के कांग्रेस पार्टी योगी सरकार पर लगातार हमलावर हो गई है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने योगी राज को घोटाला राज करार दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि योगी सरकार में पीडीएस घोटाला, 69,000 शिक्षक भर्ती का घोटाला, पीडब्ल्यूडी घोटाला, स्कूली जूता मोजा घोटाला, पंचायती राज घोटाला, डीएचएफएल घोटाला, होमगार्ड घोटाला और अब पशुपालन विभाग का घोटाला सामने आया है। योगी सरकार गले तक भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी हुई है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने बोलेगा यूपी का युवा नाम से अभियान चलाते हुए भर्तियों में हो रही गड़बड़ियों और भर्तियां लटक जाने के मामले में युवाओं का आह्वान किया है। कांग्रेस का दावा है कि इस अभियान में हजारों युवाओं ने एक साथ अपनी आवाज उठाई है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज मलिक ने तंज कसते हुए कहा है कि पहले तो लगता था कि दाल में कुछ काला है, लेकिन अब तो पूरी की पूरी दाल ही काली नजर आ रही है। सरकार गले तक भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी हुई है। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, मंत्री के निजी सचिव की गिरफ्तारी से सरकार का भ्रष्टाचार हुआ है उजागर, जिस पर की चौतरफा घिर चुकी है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। और लगातार कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांग रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। राहुल गांधी ने ट्वीट कर साधा मोदी सरकार पर निशाना, बोले देख लीजिए यूपीए के समय क्या था डीजल पेट्रोल का दाम। लगातार 8 दिनों से पेट्रोल व डीजल के दामों में हो रही बढ़ोतरी को लेकर के कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। वो इसके विरोध में ऑनलाइन प्रोटेस्ट कर रही है। कांग्रेस की तरफ से सरकार के आगे 3 मांगे रखी गई हैं। ये मांगे हैं पेट्रोल, डीजल व एलपीजी के दाम कम किए जाएं, पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंतर्गत लाया जाए और मई 2014 से पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क में की गई 12% की बढ़ोतरी को तत्काल वापस लिया जाए। आगे आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस की इस मांग के बाद से सोशल मीडिया पर शर्म करो लुटेरी सरकार हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। इस ट्रेंड पर राष्ट्रीय कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल से ट्वीट कर कहा गया है कि संकट के समय में आर्थिक तौर पर हर देशवासी की कमर टूट गई है, लेकिन भाजपा सरकार महंगा पेट्रोल डीजल बेचकर अपनी तिजोरी भरने में लगी हुई है। यह समय तिजोरी भरने का नहीं, बल्कि जनता की राहत के लिए सरकार की तिजोरियां खोलने का है। इसी क्रम में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जोरदार हमला केंद्र की मोदी सरकार पर बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि पूंजीपतियों के उपहार की कीमत मध्य वर्ग और गरीब लोग चुका रहे हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में हैशटैग शर्म करो लुटेरी सरकार भी लिखा है। अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने एक ग्राफिक्स के माध्यम से यूपीए और मोदी सरकार में पेट्रोल और डीजल के दाम के अंतर को दिखाया है, जो साफ तौर पर देख सकते हैं आप लोगों के सामने है। जिस पूरे मुद्दे पर अब केंद्र की मोदी सरकार आ गई है कांग्रेस पार्टी के निशाने पर, और ट्विटर पर हैशटैग शर्म करो लुटेरी सरकार कर रहा है ट्रेंड। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों सामने। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर के सियासत काफी तेज। कांग्रेस ने कमलनाथ सरकार गिराने वाले सिंधिया समेत 22 विधायकों को भेजी हैं चूड़ियां। आप लोगों को बताते चले, मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की भले ही अभी तक तारीखें घोषित ना हुई हो, लेकिन चुनाव की सरगर्मी दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। कांग्रेस ने 15 जून को लोकतंत्र बचाओ अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत कमलनाथ की चलती हुई सरकार को गिराने वाले दिग्गज नेता सिंधिया और उनके सहयोगी 22 पूर्व विधायकों को चूड़ियां भेजी गई हैं। लोकतंत्र बचाओ अभियान का आगाज कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने बताया कि कमलनाथ सरकार गिराने वाले 22 पूर्व विधायकों को सबक सिखाने के लिए लोकतंत्र बचाओ अभियान की शुरुआत इंदौर से कर दी गई है, जिसमें कई गांधीवादी विचारक, 25 से 30 सामाजिक संस्थाएं और 40 से 50 खेल संगठन शामिल हैं। ये सभी लोग उपचुनाव वाली विधानसभा सीटों का दौरा करेंगे और लोगों को बताएंगे कि बीजेपी में शामिल इन 22 पूर्व विधायकों ने किस तरह लोकतंत्र के मंदिर को कलंकित करने का काम किया है और जनता पर जबरन चुनाव थोप दिया। इन नेताओं को सबक सिखाने के लिए इन्हीं की विधानसभाओं में ये अभियान चलाया जाएगा, जिससे कि साफ तौर पर अब बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं उपचुनाव में। इस बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही है दोस्तों सामने।
सीएम योगी पर अखिलेश यादव का जोरदार हमला, कहा यूपी की बेहतरी के लिए अब छोड़ दे कुर्सी। आप लोगों को बताते चलें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि बढ़ते भ्रष्टाचार और सरकारी अराजकता के कारण उत्तर प्रदेश के हालात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ से निकलते नजर आ रहे हैं और राज्य की बेहतरी के लिए उन्हें अब कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। अखिलेश यादव ने आगे कहा है कि पुलिस तंत्र में अराजकता जैसी स्थिति बन रही है और वहीं सचिवालय भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया है। किसान और छोटे कारीगर परेशानी से उबर नहीं पा रहे हैं, कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा है कि भाजपा राज में अब हालात सुधरने के जो कि आसार नहीं दिख रहे हैं, तो इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रदेश की बेहतरी के लिए अपनी कुर्सी छोड़कर अब प्रस्थान कर जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि राज्य के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षकों की भर्ती में हुआ घोटाला राज्य का सबसे बड़ा घोटाला है और अखिलेश यादव ने यहां पर योगी सरकार को घोटालों की सरकार करार दिया है। क्या आप लोग दोस्तों अखिलेश यादव की इस मांग से सहमत है कि यूपी की बेहतरी के लिए कुर्सी छोड़े योगी आदित्यनाथ? क्या आप लोग इस बात से सहमत है या नहीं? अपनी राय जरूर बताइएगा। इस बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही है दोस्तों सामने। बिहार विधानसभा चुनाव, लालू से मिलकर तेजस्वी यादव ने बिछाई चुनावी बिसात, अब खुद भी लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव। आप लोगों को बताते चलें, बिहार में सियासी सरगर्मियां धीरे धीरे अब ऊपर चढ़ने लगी हैं। पक्ष विपक्ष के नेता रणनीतियां बनाने में जुट गए हैं। रांची जेल अस्पताल में इलाज करा रहे आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव से मुलाकात के बाद पटना लौटे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तेजी बता रही है कि वह पूरी तरह से अब एक्शन में आ चुके हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर से जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करके उन्होंने दो चीजें बिल्कुल ही साफ कर दी हैं, स्पष्ट कर दी हैं। पहली यह कि वह अपनी पार्टी के इकलौते स्टार प्रचारक होने के बावजूद खुद को चुनावी राजनीति से अलग नहीं रखेंगे। दूसरा यह कि भाजपा, जेडीयू और लोजपा की तरह आरजेडी भी चुनाव मैदान में उतरने में अब देर नहीं करेगी। फिजिकल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए गांव-गांव, गली-गली घूमने में कोताही नहीं होगी और जनता को जेडीयू और बीजेपी सरकार की सब सच्चाई बताई जाएगी। इनके सभी कुकर्मों को बताया जाएगा जनता को। ये यहाँ पर तेजस्वी यादव की तरफ से बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। आप लोगों को बताते चले, लगातार तेजस्वी यादव बीजेपी और जेडीयू की सरकार पर हमलावर हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों सामने। उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के नेता राम गोविंद चौधरी का बड़ा बयान, बोले योगी राज में हो रही लूट में सबका साथ सबका विकास। आप लोगों को बताते चले, उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता राम गोविंद चौधरी ने योगी सरकार पर जमकर के निशाना साधा है। चौधरी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के शासन में नियोजित रूप से भ्रष्टाचार किया जा रहा है और बेईमानी के लेन देन में सबका साथ सबका विकास होने के कारण किसी को भी इन कुकृत्यों को अंजाम देने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। चौधरी ने आगे कहा है कि लखनऊ के काकोरी इलाके में दिन दहाड़े डकैती होना और सचिवालय स्थित पशुधन विभाग के दफ्तर में जालसाजों द्वारा समानांतर कार्यालय चलाकर करोड़ों रुपए का घोटाला किया जाना तो महज वानगी है। नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने आगे आरोप लगाया है कि योगी सरकार में नीचे से ऊपर तक नियोजित रूप से भ्रष्टाचार फल फूल रहा है। उन्होंने कहा कि इस सरकार में सरकारी धन को निजी धन बनाने की होड़ सी मची हुई है। बेईमानी करके कमाई गई रकम के लेन देन में सबकी हिस्सेदारी होती है और सबका साथ सबका विकास होने के कारण किसी को भी इन कुकृत्यों को अंजाम देने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ये यहां पर जोरदार हमला बोला है सपा के नेता राम गोविंद चौधरी ने और यहां पर योगी आदित्यनाथ को लिया है निशाने पर। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों सामने निकल के आ रही है। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को लगा बहुत ही तगड़ा झटका, जेल में बंद एमएलए को नहीं मिली भाग लेने की अनुमति। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, झारखंड में होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी को एक तगड़ा झटका लगा है। धनबाद जेल में बंद बीजेपी के विधायक ढुल्लू महतो को कोर्ट से चुनाव में भाग लेने की अनुमति नहीं मिली है। कोर्ट ने विधायक को औपबंधिक जमानत देने से साफ इनकार कर दिया है। ऐसे में राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी दीपक प्रकाश का खेल यहां पर बिगड़ने वाला है, जिसके बाद बीजेपी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है साफ तौर पर राज्यसभा चुनाव में। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। बदले की भावना से काम कर रही है शिवराज सरकार, एफआईआर दर्ज होने पर दिग्विजय सिंह का जोरदार हमला। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के वायरल वीडियो को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि आदिवासियों के हक की आवाज उठाने से
बीजेपी तिलमिला गई है। मुझे इस बात से आपत्ति नहीं है कि मुझ पर एफआईआर दर्ज की गई है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि आखिर वीडियो को एडिट किसने किया। दिग्विजय सिंह ने आगे कहा है कि बदले की भावना से काम कर रही है भाजपा सरकार। जनता जरूर सबक सिखाएगी इस भाजपा सरकार को आने वाले उपचुनाव में। ये यहाँ पर दिग्विजय सिंह का कहना है और लिया है यहाँ पर शिवराज सरकार को निशाने पर। तो यहाँ पर दोस्तों आज की ये तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।